हेलो फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग और स्पोरुलेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन जो हम बाइनरी फिजन में हम पढ़ते थे, अमीबा और ये यीस्ट का, ये सब एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। अब हम थोड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट अपने आप में एक रूट, स्टेम और लीव से कंसिस्ट होता है। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के लिए एक अलग से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेम को अगर आप देखो तो स्टेम ऐसे होती है, ये ग्राउंड है और यहाँ रूट्स होता है। अगर स्टेम की मॉडिफिकेशन हो रही है अंडरग्राउंड, केवल जो ग्राउंड के नीचे वहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर वो थोड़ा बहुत एरियल, थोड़ा बहुत ऊपर के और थोड़े बहुत नीचे के, इस तरह से अगर मॉडिफिकेशन हो रही है तो हम उसको बोलेंगे सब एरियल। और केवल ऊपर के पार्ट से मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसको बोलेंगे एरियल। तो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको हम सोमेटिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई भी सोमेटिक बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे हम प्लांट की बात करें, अगर वो नए इंडिविजुअल बना सके तो उसको हम सोमेटिक रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो खुद ब खुद हो जाए, आर्टिफिशियल इसमें मैनमेड का हाथ हो या ह्यूमन्स का हाथ हो। नेचुरल में हम 3 तरह से पढ़ेंगे, बाय स्टेम पढ़ेंगे, बाय लीव्स पढ़ेंगे, बाय रूट पढ़ेंगे। इसमें भी स्टेम में पहले पढ़ेंगे बाय अंडरग्राउंड, जिसमें केवल जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है स्टेम का, उससे मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है राइजोम। देखिए मैं अब आपको तीनों चीज़ बताऊंगा, राइजोम, कॉम और ट्यूबर, ये तीनों समझ लीजिए। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे की स्टेम है, अगर इस स्टेम हॉरिजॉन्टली मूव कर जाए और ये नोड्स और इंटरनोड्स पे अगर बड बनाए और उस बड से नया इंडिविजुअल बने तो उसको हम बोलते हैं राइजोम। राइजोम के बाद आता है कॉम। अगर ये स्टेम सीधे ही मूव कर जाए और इसके नोड्स और इंटर नोड्स पे बड बने तो इसको हम बोलेंगे कॉम। और ट्यूबर होता है कि मूव कैसे भी करे, लेकिन इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, इसका एंड पॉइंट वो स्वेल कर जाए और उससे बड बन के मॉडिफिकेशन हो तो उसको हम बोलेंगे बाय ट्यूबर। अब नोड और इंटरनोड होते क्या है, अगर आपको यह पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए। स्टेम के यहाँ पे लीव्स होती है, यहाँ लीव्स होती है, तो जिस पॉइंट पे इसे ओरिजिन होता है इसकी ब्रांचेस का, इसको नोड बोलते हैं। और इसके बीच इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। ऐसे ही यहाँ पे भी नोड्स और इंटरनोड्स हैं। नोड्स पे आप देख रहे हैं बड बन रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रांच बनती है, और इंटरनोड इसके बीच वाला डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे स्केली लीव्स और ये सभी पढ़ सकते हैं। लीव्स मतलब स्केली लीव्स का मतलब होता है ऐसे, कौन सी इंटरकली लीव्स भी बन जाती है कभी कभार, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली मूव करे तो राइजोम, सीधा मूव करे तो कॉम, और ऐसे टर्मिनल पार्ट इसका बनाए तो ट्यूबर। तो अब इसमें ट्यूबर का एग्जांपल जैसे हम देखेंगे पोटैटो में ये एक्सिलरी बड्स होती है, जिसकी अगर आप पोटैटो को देखें, ऐसे पोटैटो होता है ना, इस तरह से, तो ये इसकी एक्सिलरी बड्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम आई ऑफ पोटैटो। अब आप सीधे पढ़ लीजिए फटाफट। राइजोम होता क्या है, हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम, फूड स्टोरिंग होता है नोड और इंटरनोड पे विद मेम्ब्रेनस एंड स्केली लीव्स। नोड बियर बड होगा, बनाना जिंजर इसका एग्जांपल है। एग्जांपल याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। ईच ऑफ बॉडी गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। कॉम आपको बताया जा कि वर्टिकली ग्रो होते हैं, हम सीधा ग्रो करें, अंडरग्राउंड वर्टिकली ग्रोइंग सॉलिड स्टेम विद स्केली लीव्स। एग्जांपल फिर मिलेंगे, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, ग्लैडुलस, क्रोकस को हम बोलते हैं सैफ्रॉन यानी केसर। ये भी बड बियर करेगा जो न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ट्यूबर आपको देखिए, swollen terminal part of underground branch of stem। एग्जाम्पल पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो इज एक्सिलरी बड, जो कि नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट बाय बल्ब। अब बल्ब थोड़ा समझने वाला पार्ट है। बल्ब एक्चुअली में होता क्या, देखिए कि एक स्टेम होती है, स्टेम की मैंने आपको बताया था नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ऐसे सपोज करिए ये स्टेम है, इसकी नोड्स, ये मैंने नोड्स बना दी और इसकी डिस्टेंस जो बीच में है इसको हमने इंटरनोड बना दिया। अब इसको मैं से छोटा कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे रिड्यूस कर देता हूँ, तो इस तरह से हो गया। इस तरह से आप नोड ढंग से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। अब इसकी जो लीव्स होती है ना, इसके ऊपर ऐसे बनती है, मतलब कॉन्सेंट्रिकली आप समझते होंगे मैथ्स में, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे। और इसकी जो रूट्स होती है वो यहाँ से, स्टेम के नीचे रूट्स होती है, ऊपर लीव्स होती है, ऐसे ही है। तो इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल रहता है इसका ऑनियन और गार्लिक। इसमें बल्ब आप देखिए होता क्या है, बल्ब होता है हाईली रिड्यूस डिस्कॉइड अंडरग्राउंड स्टेम, बियर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज स्केली फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी आप प्याज को देखें ना, मतलब फ्लैशी इन द सेंस कि उसमें रस भी होता है, थोड़ा सॉलिड भी होता है।
फ्लैशी लीव्स एट अबव साइड हमेशा, और फाइबरस रूट एट लोअर साइड, एग्जाम्पल ऑनियन और गार्लिक। ये हमने पढ़ा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से। अब हम पढ़ेंगे सब एरियल। सब एरियल का मतलब है कि स्टेम के अंडरग्राउंड पार्ट भी काम आएगा थोड़ा, और ये ऊपर वाला पार्ट यानी सब थोड़ा सा एरियल, तो उसको बोलते हैं हम सब एरियल। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे रनर। रनर होता क्या, देखिए कि जैसे सपोज करिए ग्राउंड है, मैं आपको एक साथ समझा रहा हूँ फिर आप पढ़ते रहना। जैसे ये मैंने इसकी स्टेम बना दी, ये स्टेम है, तो रनर में क्या होता है कि जो पॉइंट है ग्राउंड से टच करने वाला, यहाँ से इसको हम बोलेंगे नोड, ध्यान रखना ये नोड रहेगा, और ये पूरा यहाँ तक इस पॉइंट के नोड से पूरा डिस्टेंस को रहेगा इंटर नोड। तो इसमें होता कि इस नोड से इसकी ब्रांच निकली, मूव करती रही, और जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी तो एक और स्टेम बना देगी। उस स्टेम की उसके ऊपर लीव्स होगी और नीचे रूट होगी। तो रनर है क्या, हॉरिजॉन्टली मूव करा इसके ग्राउंड के ऊपर, और जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा तो वहाँ पे एक स्टेम बना देगा, स्टेम के ऊपर वही लीव्स और नीचे रूट। फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ब्रांच निकालेगा ऐसे, जैसे ही ज़मीन को टच किया ग्राउंड को, तो इसको यहाँ पे भी एक स्टेम बनाएगा, ऊपर लीव्स बना देगा, नीचे रूट बना देगा। इसका एग्जांपल सबसे क्लासिक एग्जांपल है ग्रासेस का। ये हो गया रनर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे अगला स्टोलन। स्टोलन देखिए होता क्या है, अगर रनर का जो पॉइंट होता है ना वो हल्का सा अंडरग्राउंड होता है, रनर का पॉइंट हमेशा ग्राउंड पे टच होता है, लेकिन इन केस ऑफ स्टोलन जैसे रनर का ही ग्राउंड पॉइंट टच होता है ना, जिसमें बताया था, स्टोलन में होता है कि इसका जो पॉइंट है ये अंडरग्राउंड होता है। फिर ये अंडरग्राउंड से ऐसे ऊपर मूव करेगा, तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव किया, फिर ऊपर एलिवेट किया, फिर नीचे झुका मतलब ये ऐसे ग्राउंड की तरफ आया। ग्राउंड की तरफ आते ही जैसे जिस पॉइंट पे ग्राउंड टच होगा, ये टच होगा, वहाँ पे स्टेम बना देगा, स्टेम के ऊपर लीव्स होगी, नीचे रूट होगी। फिर इसके ग्राउंड से थोड़ा नीचे वाले पॉइंट पे नोड पे वापस से ऐसे और वापस से चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्टोलन। रनर और स्टोलन आप समझ गए होंगे। देखिए रनर के इसमें पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग ओवर द सॉइल, ईच नोड BLD इज एट अबव साइड, रूट एट लोअर साइड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद सॉइल। ये क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, एग्जांपल ग्रासेस और कोटाइल। स्टोलन आपको क्या होता है, एन ओब्लिक ब्रांच अराइज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम विच इमर्ज आउट फ्रॉम सॉइल, ग्रोस एंड बेंड डाउन, मेक्स अ बड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद सॉइल, एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, मिंट। अब इसमें हम देखते हैं सकर। सकर क्या होता है, सकर जैसे ये स्टेम है अंडरग्राउंड, यहाँ से ऐसे एलिवेट, यहाँ से एक ब्रांच निकली, ऊपर मूव, पहले तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली चली हल्का सा, फिर ऊपर मूव करी, मूव करने के बाद ये इमर्ज हो जाती है, इसमें से ही निकल जाती है। यहाँ तो बैंड करती थी लेकिन इसमें से ही निकल जाती है, और यहाँ पे फिर ये ऊपर लीव्स बनाएगी और इसमें से रूट, और यहाँ से बाद में डिटैच हो जाता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा बनाना का। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ मिंट पे स्टार लगाया क्योंकि इसके शक्कर में भी एग्जांपल आता है मिंट का, लेकिन केवल आपसे कोई पूछे कि मिंट किसका देता है तो आपका सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी स्टोलन की। सेम विद बनाना, बनाना पे स्टार है शक्कर का, क्योंकि बनाना को हम राइजोम में भी पढ़ते हैं। शक्कर देखिए है क्या, लेटरल ब्रांच ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, हॉरिजॉन्टली करेगा थोड़े डिस्टेंस के लिए, बाद में ओब्लिक होके इमर्ज कर जाएगा सॉइल से और एक नया शूट बनाएगा। लेटर इट गेट्स सेपरेट एज अ न्यू प्लांट, एग्जाम्पल आपके रहेंगे क्राइसैंथेमम, पाइनएप्पल, बनाना, मिंट। ऑफसेट क्या, ऑफसेट आप देख लिए रनर ही है लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स का, तो इसके एग्जांपल लेंगे इकॉर्निया, पिस्टिया जूसिया। इकॉर्निया को क्यों हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसको आप समझेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया सब एरियल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब एरियल। एरियल ऐसा कुछ है नहीं, उसके नोड पे बड़ होगा और वो बड़ एक नया इंडिविजुअल बना देगा। एग्जाम्पल इसका रहेगा शुगर केन और ओपेंशिया। ये हो गया, हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया कि स्टेम से अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं लीव से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। लीव्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखिए समझते कैसे होता है। लीव्स में वैसे बड होते जनरली होते नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट में ये लीव्स बड्स होते हैं। इसको आप देखिए कैसे, कि जैसे ये प्लांट है, ये स्टेम है, ये इसकी लीव्स हो गई, यहाँ पे लीव्स पे इसके ऊपर बड्स होते हैं, यहाँ बड हो गए। मैं आपको इसका क्लासिक एग्जांपल दिखाऊंगा एडेंटम का, जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग फन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बड हुए, ये बड नीचे गिरेगा, ये एक नया शूट बनाएगा, शूट पे वही लीव्स होगी, लीव्स के ऊपर बड होगा, बड फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिर के फिर एक नया प्लांट, फिर लीव्स, फिर बड। तो ये आपको इस तरफ से मूव करता दिखता है, इसको बोलते हैं वॉकिंग फन एडेंटम को। तो इसमें आप देखिए लीव का क्या होता है, इन सम प्लांट वेजिटेटिव बड्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, सच बड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल ब्रायोफिलम, बिगोनिया, केलाकॉन्सिया, एडेंटम। एडेंटम को हम बोलते हैं वॉकिंग फन। रूट्स के सिंपल आप एग्जांपल ध्यान रखें, रूट्स में कोई नोड्स और इंटरनोड तो होता नहीं, लेकिन कुछ रूट्स
प्लांट की रूट टू से एक बड बनाती है और वो बड आगे जाकर नया इंडिविजुअल बनाएगा। एग्जाम्पल है दहलिया, स्वीट पोटैटो, दल बड़जिया को या कॉमनली हम क्या बोलते हैं, शीशम ट्री। ये हमने पढ़ लिया नेचुरल में बाय स्टेम, स्टेम में अंडरग्राउंड, सब एरियल बाय लीव्स और बाय रूट। अब पढ़ता है आर्टिफिशियल टेक्निक। सबसे मेन रहेगा आर्टिफिशियल टेक्निक। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगी क्योंकि इसमें क्या हम सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो मेन है वो उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं किसी भी प्लांट में। कटिंग भी 3 तरह के, स्टेम काट के लगाया, रूट काट के लगाया, लीफ काट के लगाया। कटिंग आपको सबको पता होगा कि हम क्या करते हैं कि इसका एग्जांपल हम स्टेम से लेते हैं। जैसे स्टेम है, हमने स्टेम की ये प्लांट काट दी है, ये इसकी रूट्स होगी स्टेम की। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए इसकी स्टेम है ही, यहाँ रूट्स है, लेकिन इसके लिए स्टेम है लेकिन रूट नहीं है, तो इसको उठाएंगे, यहाँ पे प्लांट करेंगे। रूट तो है नहीं, तो रूट के लिए हम क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन, रूट इनिशिएट करने के लिए। इसकी बाद में रूट आ जाएगी। ये अपने आप में कंप्लीट प्लांट है, ये अपने आप में कंप्लीट प्लांट है। इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। सिमिलरली लीफ कटिंग होती है और रूट कटिंग होती है। स्टेम कटिंग के एग्जांपल ध्यान रखेंगे आप, रोज, सिट्रस, ग्लैंडेंड्रॉन, थिया, बोगनविलिया, कॉटन, चाइना रोज। लीफ कटिंग के आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे, सेंसिविरिया, स्नेक प्लांट। और आती है रूट कटिंग। अगर रूट को हम यूटिलाइज करें और उसको एग्जाम्पल आएगा टर्मरिन, रसबेरी और लेमन। अब आता है लेयरिंग के बारे में। ये एक स्टेम है, इसकी ब्रांचेज होगी हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसकी ब्रांचेस को ऐसे मोड़ के हम ब्रांचेस को ऐसे फोल्ड करके अंडरग्राउंड कर देते हैं। और अंडरग्राउंड करने के यहाँ पे एक छेद कर देते हैं। जैसे स्टेम ऐसी है नहीं है, तो इसको हम यहाँ गड्ढा कर देंगे। और गड्ढे में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियल डाल देते हैं, जैसे ऑक्सीजन डाल देंगे ताकि इसकी रूट इनिशिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमने गड्ढा कर दिया और न्यूट्रिएंट डाल देते हैं यहाँ के। जैसे इसकी रूट है तो हम यहाँ से इसको हम काट देंगे तो ये अपने आप में इसकी एक अलग सी ब्रांच हो जाएगी। इसकी स्टेम होगी खुद की, यहाँ इसकी रूट है, और तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग में जो मैंने आपको दिखाया इसको हम बोलते हैं टिप लेयरिंग। एक एग्जांपल हम टिप लेयरिंग देखते हैं और टिप के बाद बताएं हम ट्रेंच लेयरिंग। अगर इस स्टेम को हम इसकी ब्रांच को ऐसे फोल्ड किया, कंटिन्यू कर दे ग्राउंड में ऐसे, यहाँ पे मैंने गलत बना दी थोड़ा ऐसे, जैसे ये ब्रांच है, ये अगर फोल्ड करके इसको ग्राउंड में हम ऐसे कंटिन्यू रख दे और यहाँ अलग अलग गड्ढा कर दें यहाँ, और यहाँ पे रूट आ गई, यहाँ रूट आ गई, यहाँ से इसका स्टेम बन जाएगा। तो ऐसे एक ही ब्रांच से बहुत सारे हम बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। अब हम पढ़ते हैं एयर लेयरिंग। देखिए है क्या, एयर लेयरिंग इस चीज़ में अप्लाई होती है अगर हमने जो स्टेम मोड़ी, किसी की स्टेम की ब्रांच फोल्ड की है, ये स्टेम की ब्रांच फोल्ड कर रहे हैं, अगर ये बहुत ही टाइट हो, इसको हम फोल्ड नहीं कर सके, फोल्ड करने पे टूट जाएगी, तो हम होगा यहाँ पे एक गड्ढा करेंगे लेयरिंग में। इस गड्ढे में हम क्या भरते हैं, गूटी भरते हैं। गूटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे एक मटका और एक रख देते हैं, इसमें कंटिन्यूस पानी टपकता रहे। तो इस ब्रांच में जो गड्ढा करते हैं उसमें जो गूटी डालते हैं उससे क्या इसकी रूट्स आ जाएगी और उसको हम यहाँ से काट के अलग से अंडरग्राउंड प्लेस कर देंगे। जहाँ इसकी ये स्टेम हो गई, यहाँ इसकी ऊपर से ब्रांचेस निकल आएगी। तो गूटी देखिए है क्या, गूटी एक तरह का मिक्सचर होता है, इसमें काऊ डंग भी होता है, कुछ ड्राई मासेस भी होता है और क्ले भी होता है। देखिए आप है क्या, इट इज़ अप्लाइड विद ट्रीज और श्रब्स दोज विच हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। अ गर्डल इज मेड रिमूविंग इट्स बार्क फ्रॉम अ पॉइंट, देन इट इज़ कवर्ड विद ग्राफ्टिंग क्ले और गूटी क्ले से करता है, जो कि मेंटेन रहता है कैसे, उसकी ऊपर वाली ब्रांच में हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा मटका टाइप लगाता है जो पानी कंटिन्यूस आता रहे। रूट्स इनिशिएटेड होती है और डिसोसिएट करते हैं उसको एज ए सेपरेट प्लांट, इससे कंपोजिशन है। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ्टिंग आप सभी जानते होंगे कि हम ऊपर से किसी भी स्टेम को काट के दूसरे स्टेम को ऊपर से लगा के हम कंटिन्यूस को एज अ प्लांट ग्रो करें, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसके सबसे मेन एग्जांपल लेंगे टंग ग्राफ्टिंग। अगर जब हम इसकी जो शेप है हम टंग की शेप में करें। वेज ग्राफ्टिंग, जब हम इसकी शेप वेज ग्राफ्ट में रखें। क्राउन ग्राफ्टिंग होती है कि हम एक ही स्टॉक ले और बहुत सारे उसके ऊपर हम सियोन लगा दें। एक होती है अप्रोच ग्राफ्टिंग ऐसा काम की है नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए अप्रोच ग्राफ्टिंग होती क्या है कि सेम इसकी अगर ब्रांच से इसकी हम स्टेम से ना काट के ब्रांच से कोई ब्रांच जोड़ दे, से हम गमला जो होता है पॉट होता है, इसकी ब्रांच हमने एक और ब्रांच जोड़ दी और इसको फिर बाद में काट, जैसे ही जुड़ जाएगी कंपोजिट हो जाएगी, यहाँ से इसको हम काट देंगे, तो इसको बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग हो गया, क्राउन ग्राफ्टिंग हो गया। अब हम पढ़ते हैं मेन बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, डाइकॉट प्लांट्स के हम बड लेते हैं जिसमें कैम्बियम हो, उसको हम क्या करते हैं एक स्टॉक में टी शेप मार्क कर देते हैं, टी शेप मार्क करके उस बड को लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। अब वेजिटेटिव बड इज टेकन एज सी ऑन टी शेप कट ऑन ब्लॉक ऑफ स्टॉक
मेड एंड बड इज इम्प्लांटेड इनटू द कट बाय ओपनिंग इट्स कंटेंट। इसमें हम डाइकॉट ही ले सकते हैं क्योंकि हमें कैम्बियम चाहिए होता है और कैम्बियम केवल डाइकॉट प्लांट्स में होता है। अब हम पढ़ते हैं बल्बिल के बारे में। बल्बिल कुछ नहीं, बड होती है लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड जिसमें फूड बहुत अच्छा है, स्टोर्ड फूड बहुत अच्छा हो, तो उसको हम बोलते हैं बल्बिल, जो कि दो तरीके हो सकती है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। एग्जाम्पल इसके रहेंगे अगेन डायोस्कोरिया, ऑक्जेलिस और लिली। अगेन में रिप्रोडक्टिव बर्ड होती है, डायोस्कोरिया में वेजिटेटिव, ऑक्जेलिस में भी वेजिटेटिव और लिली में भी वेजिटेटिव। टूरियंस बल्बिल ही है लेकिन वो हाइड्रो प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स की बल्बिल को हम क्या बोलते हैं, टूरियंस। एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रिला, वेलिसनीरा और पोंटा मोजिटोन। अब एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पड़ता है माइक्रोप्रोपगेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट लेंगे उसका अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू को लेते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग रैपिडली एंड वेरी इफेक्टिवली। तो इसको हमने एक अनडिफरेंशिएटेड सेल लिया, उसको हमने क्या किया, एक कल्चरल मीडियम पे ग्रो कराया जिसमें हम डालेंगे साइटोकाइनिन फॉर शूट इनिशिएशन। सबसे पहले ध्यान रखना, हम सबसे पहले शूट इनिशिएट ही करते हैं ताकि वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करना शुरू कर दे, क्योंकि मिनरल तो इसमें होते ही, रूट की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम ज़रूरत होगी लेकिन बाद में। सबसे पहले शूट इनिशिएशन, फिर हम करते हैं रूट इनिशिएशन के लिए हम डालेंगे ऑक्सीजन, उसको हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग का मतलब होता है कंट्रोल कंडीशन में, वो प्लांट अपने आप में बन जाएगा लेकिन पहले कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं और उसको थोड़ा बहुत मेंटेन टेम्परेचर पर रखते हैं और फिर जैसे वो हार्डनिंग को पास करता है तब उसको जाके हम उसके नेचुरल कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो अब आप देखिए कैलस है क्या, कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। It is produced by tissue culture technique using any somatic tissue of plant body. Segment of callus is induced to form shoot and root initiation by growth hormone. इसको हम हार्डनिंग के लिए डालते हैं जो कंट्रोल कंडीशन में रहता है। अगर वो सक्सेस होता है तब उसको हम नेचुरल स्टेट में करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपने पहला वीडियो देख लीजिए। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में हम बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।